नमस्कार भाई दोस्तों, आपको बताया था ना जिस तरीके से मंडियों के दलाल दलाली कर रहे हैं, इनको प्रसादा जरूर मिलेगा। और इनके न्यूज रूम में ही जाकर प्रसादा देना शुरू कर दिया लोगों ने। ये इनकी जो है ना, ये भड़काऊ एंकरिंग है, ये इसका कारण है। हालांकि किसी के साथ ऐसा करना, हम उसकी निंदा करते हैं। हम भी निंदा कर सकते हैं, ये भी तो निंदा करते हैं ना, हमारे साथ कुछ होता है तो ये बोलते हैं कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम भी घोर निंदा करते हैं जो प्रसादा तुम्हारे को दिया गया है। अब तुम पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट लिखाते घूम रहे हो। दूसरी बात, एक बहुत बड़े पद्धर के ऊपर आंदोलन हो रहा है सिखों का, लेकिन पंजाब में नहीं हो रहा। ये पता नहीं लग रहा लोगों को। आज बिल्कुल आपको एक एक चीज काम की बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। एक तो जो वो आपको बताया था, मेल का एड्रेस दिया था, कुछ भाइयों ने लिया था, वो पंजाब में काम नहीं कर रहा। वो जो www.email2un.net है, जो वो पंजाब में काम नहीं कर रहा। पंजाब में दूसरा काम कर रहा है भाई। कल शाम को भी किसी ने मेरे से लिया था तो मैंने दिया था, उस पर हो नहीं रहा था लोगों का, तो बोले इस पे तो नहीं हो रहा। फिर एक दूसरा मेल और है जो आपको वोटिंग करनी है यूएन को, वो पंजाब के लिए है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, www.punjabyouth.net है। फिर भी अगर किसी का समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप पर ले लेना, आपको दे देंगे, आपको बिल्कुल आराम से दे देंगे। एक भाई ये जो दूसरी काम की बात सुनो, अच्छे लोग जो भी हैं, एक तो चुनाव का माहौल है, पता नहीं जो आपने पार्टी सरकार बना रखी है ना, जो हमारी पार्टी सरकार है, वो नेट की सरकार है। वो नेट पे किसी को मशहूर करती है और उसको आपके सामने खड़ा कर देती है कि ये देखो इतना मशहूर आदमी इतने अच्छे काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद ही मशहूर करते हैं उसको, ये याद रखना। एक जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में बोलो। और बोलना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि अच्छे लोग सामने आ नहीं पाते। अभी 3-4 दिन पहले अर्शदीप सिंह है, नरेंद्र सिंह का लड़का, उसने एक सॉन्ग निकाला, बहुत अच्छा सॉन्ग। जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लिए बहुत अच्छा सॉन्ग निकाला। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों ने देखना छोड़ दिया आजकल, देखनी छोड़ दी अच्छी चीज़ें। अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दो, बुरी चीज़ें अपने आप दब जाएंगी। इस चीज़ को आप याद रखना, बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक दबती चली जाएंगी। एक तो जो आपको प्रसाद वाला तो बताएंगे, जो आंदोलन चला हुआ है सिखों का बड़े लेवल के ऊपर, उसका नहीं कह सकते ना। हमको आप धर्म के नाम पे खालिस्तानी कह सकते हैं, ना किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कह सकते हैं। बॉर्डर पूरा ऐसे बंद किया हुआ है कि इतना खर्चा अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर करते ना, तो हमारे जवान भी वहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। जितना जबरदस्त इन्होंने पंजाब का बॉर्डर बंद किया है। जिस किसी ने भी सिखों को खालिस्तानी बोला है वो मूर्ख है। हम लोग सब आपको एक चीज़ बताऊं मैं, ये पंजाब के नहीं है, पंजाब के नहीं, हरियाणा से भी नहीं है। आपको जान के बढ़िया रहनी होगी ना, पंजाब से ना हरियाणा से हैं। लेके चलते हैं। हम लोग ये नहीं कि सिख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को किसी और धर्म के बारे में भी बोलेंगे तो भी हम लोग संग में खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये गलत राजनीति है। हाँ, जब तक मांगे नहीं पूरी हुई हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से, उठेंगे नहीं बिल्कुल, जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और उसका वो माफी नहीं मांगते। एक हमारी बनपुर की एमएलए और एक शुभेंदु अधिकारी, तो कौन जिम्मेवार है? तो मैंने कहा कि दोनों जिम्मेवार है। अगर एक ने अपशब्द यूज किया, एक ने गलत बात धर्म के आधार पर बोली है, तो दूसरे को डैमेज कंट्रोल करने का मौका था, उसने इस बात का विरोध नहीं किया। आपको जो असली बात है ना, कर रही है इसमें एकदम मैंने बाइकाट कर देना चाहिए। एकदम वोट, एक भी वोट नहीं मिलना। जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 5 सालों में आपने किसानों की बात नहीं की और वहां पर किसानों की कोई मांग नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि गुरु नानक साहब के जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन में आपने जो वादा किया था, उस वादा को पूरा करिए। आपने गलत कानून लाए थे, वो कानून आपने वापस ले लिए। ये तो किसानों की मांग नहीं थी। किसानों की मांग है कि आपने बोला था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी तो हुई नहीं। ऊपर से आपने हिंदुस्तान के किसानों के लिए देश में आने जाने पर रोक लगा दी। आपने पंजाब को, हरियाणा को एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया और किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के कैपिटल में जाने का पूरा अधिकार है। ये बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। वहाँ पे सभी पूरी सिख संगत इकट्ठा होकर बैठी हुई है, पूरी सिख संगत इकट्ठा होकर वहाँ पे बैठी हुई और अपना प्रोटेस्ट कर रही है। एक बहुत नामी, अभी तो तलचाटों की श्रेणी में आ गए हैं पत्रकार, तो इनको कहना पत्रकारिता का भी अपमान करना है। पत्रकारिता ये कर नहीं रहे। अगर ये लोग पत्रकारिता करते तो यूट्यूब के ऊपर इतने चैनल बनते ही नहीं। अगर ये लोग कर लेते तो उस भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी उसको प्रसादा दिया गया है, हम उसकी भाई कड़ी निंदा करते हैं।
बहुत अच्छा था वो, पहले बहुत अच्छा था, अच्छे सवाल उठाता था सरकारों से, अच्छी लोगों की बातें उठाता था। ये अपना डीडी न्यूज़ का एंकर है भाई ये। बीच डिबेट के अंदर ही इसके साथ हाथापाई ही कहेंगे हम तो, दूसरे शब्द यूज करते हैं तो पता नहीं कौन सा वो लग जाएगा। इसके साथ हाथापाई हुई, बहुत गलत हुआ। सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज के डिबेट शो में यह हंगामा दिखाता है कि मीडिया का नफरती काल किस दौर में पहुंच चुका है, जहां डीडी न्यूज के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दर्शकों के बीच झड़प हो गई। न्यूज लॉन्ड्री की खबर की कई लड़कों ने घेर कर मुझे पीटा। अपने ही न्यूज रूम में पिटाई के बाद अशोक श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के साथ मारपीट की यह घटना वाकई निंदनीय है, लेकिन अशोक श्रीवास्तव जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किस तरह पत्रकार से ज्यादा वो मोदी सरकार की पीआर में ट्रोल की तरह काम करते दिखाई देते हैं। अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकारों की किसी जमाने में सभी विचारधारा के लोग पूरी इज्जत किया करते थे, लेकिन आज जिस तरह अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार विपक्ष को टारगेट करते हैं और मोदी सरकार का एक तरफा पीआर करते हैं, शायद इसी वजह से जनता के मन में ऐसे पत्रकारों के लिए गुस्सा ज्यादा हो गया है, जिसका खामियाजा अशोक श्रीवास्तव को भुगतना पड़ा। अभी ये भाई जा रहा है पुलिस स्टेशन में, जा रहा है, रिपोर्ट लिखा रहा है। रिपोर्ट लिखाने से पहले सोचना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो। आपको इतनी ऊपर बिठाया गया, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, वो इसलिए सुनते हैं कि आप लोगों की जो मांगे ना वो उठाओगे, आप जो लोगों का दर्द है उसको लोगों तक पहुंचाओगे कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे ईवीएम का प्रोटेस्ट चला हुआ, वो मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम एक पत्रकार करता है। इसलिए चौथा स्तंभ बोला जाता है हमारे देश के अंदर, ताकि जो बात लोगों की, आम लोगों की जो बातें होती है वो सरकार तक पहुंचाने का काम, सरकारों से सवाल करने का काम कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसके लिए। ये होता है पत्रकारिता का धर्म, लेकिन उस धर्म को कोई नहीं निभा रहा। सच्चाई ये है, कोई नहीं निभा रहा उस धर्म को। चलो हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं, जो भी अशोक श्रीवास्तव के साथ होया भाई, हम भी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे कोई बड़ा दुख हुआ, इनको दुख होता है ना, क्योंकि जब 750 किसान हुए या पुलवामा में हमारे जवान हुए तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन टीआरपी के चक्कर में इन लोगों ने पूरा उसका बोलते हैं ना वो किया, इस्तेमाल किया। वैसा ही दुख हमारे को हुआ जैसा दुख तुम्हारे को हुआ था, जो पुलवामा हुआ था, वैसा ही दुख हमारे को हुआ जब हमारे 750 किसान शहीद हो गए थे। तुम्हारे को जितना दुख हुआ था ना, उतना ही दुख हमारे को होता है जब तुम्हारी साथ ऐसा होता है या जब तुम चले जाते हो दुनिया से, इतना ही दुख हमारे को होता है। सच कहने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। ज़मीर मार कर आप ये लोग जो बैठे हुए ना, शरीर का मरना मौत नहीं होता, ज़मीर का मरना मौत होता है, और इन लोगों का ज़मीर मर चुका है, मरा हुआ ज़मीर है, शरीर को लेकर घूम रहे, शरीर भटक रहा है। पहले होता था इंसान का शरीर खत्म हो जाता था, आत्मा भटकती थी, आजकल आत्मा मर चुकी, शरीर भटक रहे हैं। देखो कैसे हालात आ गए हैं। कोई भी अच्छा आदमी है आप उसकी मदद करो, विशेष तौर पे अपनी जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी अपनी सभी की, संयुक्त पंजाब की पूरे की, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो। जो अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में बताओ कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है, उसकी आवाज़ बनो, लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपके 1,00,000 2,00,000 10,00,000 फॉलोअर हैं तो उन आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम करो, ये एक रिक्वेस्ट है। और जो सच है वो सच बोलो हमेशा। झूठ के पाँव नहीं होते, एक झूठ दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये याद रखना। अपनी राय जरूर रखना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।